वेलकम बैक टू बीपीएससी टाइम्स। फिर हम इस वीडियो को वहीं पर शुरू करते हैं जहां पर कल हमने छोड़ा था। बीपीएससी के ओरिजिनल वेबसाइट से हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कल यहां पर लिखा हुआ था हमारे बारे में, इसमें ऐतिहासिक परिदृश्य देखे थे। उसके बाद हमने बताया था कि ऐतिहासिक परिदृश्य कैसे आता है, और फिर उसके पहले हमने बताया था कि इंग्लिश क्लियर रहेगा तो हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और साथ ही अगर आप नहीं जानते हैं कि बीपीएससी साइट का ओरिजिनल वेबसाइट कैसे खोलें, यह भी कल बताया था। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास अगला टॉपिक है संवैधानिक प्रावधान। इसके बारे में देखते हैं। और जब यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान क्लिक कीजिएगा, खुल के ये वाला आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये इस जो है हम 4 आर्टिकल्स जो है बीपीएससी ये जो आपके 5 आर्टिकल्स हैं यह संबंधित है बीपीएससी से। बीपीएससी से है यानी ये कहूँ तो राज्य सेवा आयोग जो होता है इससे संबंधित है। राज्य सेवा आयोग, 2 तरह के सेवा आयोग होते हैं। एक संघ सेवा आयोग होता है जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, और एक स्टेट पीसीएस होता है। हम स्टेट पीसीएस में बिहार का देख रहे हैं, इसलिए इसको बीपीएससी कहेंगे। और राज्य में देखना है कि संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं बीपीएससी से। बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल नंबर 315। 315 का प्रावधान बीपीएससी के बारे में क्या कहता है ये देखते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के इतिहास से पता चलता है कि कुछ पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की अवधारणा 1853 में की आ गई थी। इसकी मूर्त रूप देने के लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह डिसाइड किया गया कि एक संघीय सेवा आयोग और एक राज्य सेवा आयोग का गठन किया गया। फाइनली भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा 261 उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए आयोग से अलग होने के बाद 1 अप्रैल 1949 से बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया, और 26 जनवरी 1950 को जैसे ही भारत के संविधान की घोषणा के साथ ही इसकी संवैधानिक स्थिति की घोषणा कर दी गई। और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो बीपीएससी एक संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। आर्टिकल नंबर 315 के तहत संवैधानिक निकाय हैं बीपीएससी अनुच्छेद 315 के तहत। अब अगला चलते हैं, और अगला है अनुच्छेद 318। यह कहता है कि बीपीएससी सेवा की शर्तें के बारे में जो विनिमय 1960 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्ति विभाग की अधिसूचना संख्या A2654 दिनांक 23 मार्च 1953 के साथ प्रकाशित विनिमय के स्थान पर बिहार राज्य द्वारा तैयार किया गया विनिमय 1960 के नियम 3 के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों का आयोग का गठन किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 7 पीसीएस 1013/95 भाग 3 दिनांक 9 अक्टूबर 2002 के अनुसार 1862 के अनुसार 82-62 के अनुसार बिहार राज्य और झारखंड राज्य के विभाजन के पश्चात सदस्यों की संख्या 6 रह गई। यानी अभी तक 2 हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा। पहला अनुच्छेद 315 था, और 315 के तहत मैंने बताया कि बीपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है। सारा कहानी के पढ़ने के बाद एक ही चीज़ पता चलती है कि अनुच्छेद 315 एक संवैधानिक इकाई है।
यानी निकाय हैं। अनुच्छेद 318 अभी पढ़े और इसके तहत हमें पता चला कि बीपीएससी का गठन कैसे हुआ। और गठन में मैं बताते चलूँ कि शुरुआत में बीपीएससी ने के एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते थे। 10 सदस्य होते थे। जैसे ही बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया तब से अध्यक्ष तो एक रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सदस्यों की संख्या 10 से घटाकर 6 कर दी गई। यही चीज़ अनुच्छेद 318 में कहा गया है। अगली बारी अनुच्छेद 320 और 21 को देखें तो इसके लिए जो अधिदेश राज्य से लोक सेवा आयोग पारित करता है, निर्धारित करता है, उसके विषय में दिया गया है। इसमें पहला चीज़ है प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के माध्यम से राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती करना बीपीएससी का काम है। दूसरा, प्रोमोशंस पर नियुक्ति और एक सेवा से दूसरे सेवा में स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के लिए आधिकारिक रूप से राज्य सरकार को सलाह देना। इसके साथ ही विभिन्न सेवाओं और पदों पर भर्ती नियमों के निर्माण, संशोधन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना भी बीपीएससी का काम है। साथ ही विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना भी इसका काम है। इसके साथ ही पेंशन देना, कानूनी व्यय, प्रतिपूर्ति आदि के मामले में राज्य सरकार को सलाह देती है। और बिहार के राज्यपाल द्वारा आयोग को भेजे गए किसी भी मामले में राज्य सरकार को सलाह देना भी बीपीएससी का काम है। यानी यूँ सिंपल भाषा में कहें तो अनुच्छेद 320 और 321 यह बताता है कि उसकी शक्ति क्या है, कार्य क्या हैं। 318 बताता है कि बीपीएससी के गठन कैसे हैं, उसके अध्यक्षों की संख्या कितनी है और सदस्यों की संख्या कितनी है। और अनुच्छेद 315 बताता है कि संवैधानिक निकाय हैं। यानी यूँ कहूँ तो बीपीएससी से संबंधित 315 अनुच्छेद यह बताता है कि बीपीएससी के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। 318 कहता है कि इसका गठन कैसे हुआ है। तो मैंने बताया शुरू में एक अध्यक्ष यानी 23 चेयरपर्सन होते थे और 10 सदस्य होते थे। वर्तमान में जब से झारखंड अलग हो गया इसकी संख्या घटा के 6 कर दी गई। कार्य में हमने बताया कि कुछ कार्यों के लिए राज्य सरकार में सेवा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा गठन करना, हेल्ड करना और इंटरव्यू लेना और फाइनली उसको भर्ती की प्रक्रिया करना अनुच्छेद 320 और 21 में बताया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पे भी सलाह देने का कार्य बीपीएससी को सौंपा गया है। एक कार्य के बारे में डिस्कशंस आर्टिकल नंबर 320 और 21 में है। अगली बारी है और लास्ट है आर्टिकल नंबर 323। तो इसी जो उसके साथ पढ़ेंगे जैसे अभी पढ़ रहे थे आर्टिकल 323 भी। आर्टिकल 323 में कहता है आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रिस्क्राइब फॉर द सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 323 भारतीय संविधान को कहता है कि आपको बीपीएससी को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होगा कि आपने एक एनुअल में यानी एक वर्ष में जितने भी कार्य किए इसका रिपोर्ट सबमिट करना होता है बीपीएससी को। बीपीएससी किसको करेगा? गवर्नर को। किस गवर्नर को? जिस स्टेट में है। जैसे अभी बिहार की बात करें तो बिहार स्टेट में द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अकॉर्डिंगली सबमिट्स एनुअली रिपोर्ट द वर्क डन बाय द कमीशन टू द गवर्नर ऑफ बिहार। इसी प्रकार आपका बीपीएससी भी अपना रिपोर्ट बिहार गवर्नर को सौंपती है, बिहार के राज्यपाल को सौंपती है। इसके साथ ही हमारा आर्टिकल्स 315, 318, 320, 21 और 23 समाप्त हुआ। इसके अगली चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ेंगे और तब तक के लिए आप